हाँ जी, मैम। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। और मैं आशा करती हूँ कि जो आपका आज का पेपर होगा लैंग्वेजेस का, हिंदी का, अंग्रेजी का, काफ़ी अच्छा गया होगा। खैर, मुझे लगता है कि कुछ नई-नई चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी होंगी, क्योंकि अभी हमने जो क्वेश्चन पेपर देखा है, उसमें प्रश्न देखे हैं, ठीक है ना? तो उसमें कुछ प्रश्न तो बहुत आसान है। देखिए, अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि मैम बहुत ही डिफिकल्ट पेपर आया था, ऐसा कुछ नहीं है। ईज़ी क्वेश्चंस भी थे और आप सभी तो जानते हैं ये क्वालिफाइंग पेपर था, ठीक है ना? तो आपको मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही मतलब पूरे फुल मार्क्स लाने थे, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए मुझे लगता है बहुत ही आसानी से आपका पेपर हो रहा था। तो ज़रा सभी बच्चे बता दीजिए कि कैसा पेपर गया आपका? पहले आप बताइए। अरे क्या बात है किलर जी, आपने मतलब 100 कह रहे हैं, 100 आउट ऑफ 100। पुष्पा जी ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस इतना चाहते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों के ही जो प्रश्न है उनके बिल्कुल सही उत्तर, बिल्कुल सटीक उत्तर आप तक पहुंचाए जा सके। और आज आपने देख लिया होगा कि मतलब क्वेश्चन इस प्रकार से आए थे ताकि हर प्रकार की जानकारी उसे चेक करवा दिया गया था। आपको याद होगा मैंने आपको शब्द शक्ति करवाया था, बार बार आपको बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम, बिल्कुल वहीं से क्वेश्चन आए। कल कल रात को जो मैंने आपको सेशन करवाया था कि भाई एससीईआरटी में बार बार, ठीक है ना, संज्ञा के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, कर लीजिए और आ गया। सबसे पहला प्रश्न ही जातिवाचक संज्ञा का था, ठीक है ना? तो देख लीजिए, यही चीज होती है कि अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो। और उसके बाद अगर मैं बताऊं, एक दो क्वेश्चन थे जिसमें आपको थोड़ा सा मतलब लीक से हटके आपको थोड़ा सा समझना था, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा संक्षिप्तीकरण, आपने देखा होगा। संक्षिप्तीकरण क्या होता है कि जैसे आप समास, बेसिकली समास को कहते हैं कि जैसे आप ले लिए पीतांबर, पीत जमा अंबर, तो पीत जमा अंबर को जैसे शॉर्ट कर दिया पीतांबर। अब क्या हुआ, उसमें मूल अर्थ भी रहा है, कोई अन्य अर्थ, उसका स्वतंत्र अर्थ भी है। तो उसका ना था एक से अधिक। और ऑप्शन भी इस बार बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग थे। मुझे आशा है कि आपको ऑप्शंस में कोई कंफ्यूजन नहीं आई होगी। तो जरा सभी बच्चे बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन आपको सबसे पहले राजेश सर जो है वो प्रारंभ करवाएंगे, ठीक है ना? इंग्लिश के क्वेश्चन पहले आपको करवाए जाएंगे क्योंकि इंग्लिश के 25 क्वेश्चन हैं। तो जल्दी से बता दीजिए कि पेपर आपका कैसा गया, पहले तो ये बताइए। और लाइक और शेयर कर दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस तो मजेदार थे, ये मानना पड़ेगा। और क्वेश्चन जब आपको सॉल्यूशन बताएंगे तो देखते हैं कि आप कंफ्यूज कितना हुए, क्योंकि मुझे लगता है हिंदी का पेपर का जो एनालिसिस किया है उसमें थोड़ी कंफ्यूजन कंफ्यूजन के चांसेस थे कि उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो चीज बस देख लीजिएगा। और चलिए लीजिए लीजिए लीजिए, अब यहाँ पर राजेश सर आ गए हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस लेके, ठीक है ना? तो चलिए, अब राजेश सर जो है वो आपको इंग्लिश के सारे क्वेश्चन करवाएंगे। आ जाइए राजेश सर। को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लेट मी नो। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? आप एक बार मुझे बताएंगे एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लेट मी नो। कोई बता पाएगा कि मैं ऑडिबल हूं क्या? मैं आप लोगों को बता देता हूं, कल ही मैं इस क्वेश्चन को कराया था। मेरे को लग रहा है कि सारे पेड क्लासेस में और ना मैं बिहार टेट में, बिहार जो भी पीएससी वाला एग्जाम है उसमें भी मैंने करा दिया है। तो मेरे को लग रहा है कि इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, जो भी बच्चे मेरी पहली क्लास को देखे होंगे सभी लोगों को पता होगा और इन सारी चीजों को वो लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और एक भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा खासकर ग्रामर का जो आपके एग्जाम में मैं एग्जाम के लिए मैं सेशन में ना पढ़ाया हूँ। आप लोगों को बता देता हूं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है। और आर्टिकल पे तो मैं कल भी क्वेश्चन सेशन लिया था, पेड क्लासेज में पढ़ाया था, यूट्यूब पर भी मैंने क्लासेस लिया था। तो मेरे को लग रहा है कि सभी लोग इसका आंसर दे रहे होंगे कि एसडीओ का जो इसके पहले जो आर्टिकल के बारे में बात कर रहा है, हमें अब्रिविएशन का पहला लेटर देखना पड़ता है कि इसमें एस का जो साउंड है वो कैसे हम लोग लिखते हैं, और जिसकी वजह से इसका वॉवेल साउंड होने की वजह से इसके पहले हम लोग एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। यहां पर बता देता हूं, इफ आई कांट मूव दिस डेस्क यू विल यू गिव इट। जिस आप डेस्क के बारे में बात कर रहे हैं उसी को पुश करना है, यानी आपको डेफिनेट एक धक्का दो धक्का तो कुछ होता नहीं है, और एक धक्का दो धक्का नहीं होता है। तो आप लोगों को बता देना चाहूंगा, विल यू गिव इट द पुश,
क्या आप इसको पूछ देंगे एक बार? ये सेंटेंस आपके सामने आएगा और आर्टिकल प्राइमरली यहाँ पर गलत है, आप लोगों को बता देना चाहूंगा। हाँ, लेकिन कई बार ना यदि मान लीजिए कि एक धक्का दो धक्का ऐसा कुछ होता नहीं है, आप बोलेंगे विल यू गिव इट द पुश के बारे में बात कर रहे हैं, ये सेंटेंस आपके सामने सही है। और थर्ड के बारे में बातें कर लेता हूं, ब्रिंग डॉट 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 बुक आई गेव यू यस्टरडे, जिसको आपने कल दिया था किताब को उसी को आपको लाना है, इसका मतलब आप डेफिनेट बुक के बारे में बात कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि यह भी चीज मैं आप लोगों को पढ़ा दिया था कि जब फर्स्ट टाइम किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं तो वह इनडेफिनिट होती है और उसी के बारे में दोबारा बात करते हैं तो वह चीजें डेफिनिट हो जाती है, जिसकी वजह से सी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर रुख करते हैं और आप लोगों को बता देना चाहूंगा, आनंद वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही हैड डॉट 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 ईयर इन्फेक्शन। भाई दोनों ईयर में तो है नहीं, किसी एक ईयर में होगा और इसका उच्चारण जो है वॉवेल साउंड से होने की वजह से इसके पहले कौन सा यूज करेंगे आर्टिकल? भाई मैं आप लोगों को बताया हूँ कि अ आर्टिकल का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड के पहले होता है और एन आर्टिकल का प्रयोग हम लोग वॉवेल साउंड के पहले करते हैं, ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। आर यू गेटिंग मी? यहाँ पर आने वाला स्टेटमेंट एन आर्टिकल आएगा, बाकी हम लोग दूसरे प्रश्न पर बात कर लेते हैं। ही इज परसुइंग एमए फ्रॉम यूनिवर्सिटी, वह पता नहीं लग रहा है कि किस यूनिवर्सिटी से वो एमए परस्यू कर रहा है। यूनिवर्सिटी का जो उच्चारण है वह मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि यहाँ पर अ आर्टिकल का प्रयोग होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी को जब आप हिंदी में लिखते हैं तो इसका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट से एंड होता है, जिसकी वजह से इसके पहले हम अ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता देना चाहूंगा, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्लांट। अब एक बात बताइए, यहाँ पर पूछ भले ही दिया है इंग्लिश में आपके सामने ये क्वेश्चन को, लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये जीएस वगैरह में पूछना चाहिए। इस पर तो लग रहा है कि ना मुझे एक ना वीडियो बनानी पड़ेगी, लग रहा है कि बिहार के जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं उनके लिए। मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये प्लांट के ये ब्रांचेज नहीं होते, आप सभी लोग जानते हैं, बर्ड्स और एनिमल्स। बाकी पत्ता, शाखा, ये सभी आपके क्या होते हैं भाई? प्लांट के ब्रांचेज होते हैं। मैं आपको सेवेंथ के बारे में बात कर लेता हूं। सेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर में क्या यूज नहीं होता, बताओ। टूथब्रश कंप्यूटर में यूज करते हैं क्या? बताओ। सभी लोग बता देंगे, बच्चा बच्चा इसका आंसर जाता है। मेरे को लग रहा है कि ये क्या क्वेश्चन पूछ करके आप लोगों के साथ मजाक किया गया है और इस तरह के प्रश्न आप लोगों के ज्ञान को एक तरीके से ना मैं कहूंगा कि आप लोगों के साथ मजाक हुआ है और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी आप लोगों के सामने मैं तो बड़ा सरप्राइज हूं कि ये क्या पूछा गया है। आते हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर, कह रहा है कि व्हाट अमंग द फॉलोइंग अ डे डज नॉट यूज इन किचन। अब एक बात बता दो, जहां पर लेडी जो है किचन में क्या यूज नहीं करती? इंडक्शन, ओवन, ड्रायर। एक बात बताओ, सुखाने वाला ड्रायर, हेयर ड्रायर, अब ये यूज होता है क्या? हमने आपको बोला कि ड्रायर का प्रयोग किचन में करते हैं क्या? बताएंगे आप लोग तो खास करके बहुत सारे लोग ना जानते भी होंगे। 9th नंबर में कह रहा है कि नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन, कितना आपके एग्जामिनेशन में क्या चीजें अलाउ नहीं की जाती हैं? तो आप सभी को पता होगा कि क्या आपको मोबाइल, ईयरफोन और बुक अलाउ होता है क्या? इनमें से कोई भी चीजें आपको अलाउ नहीं है। मोर देन वन जो है ये आपके सामने डी इज द करेक्ट आंसर। और 10th नंबर पर आते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं नॉट के बारे में। कह रहा है कि आपको हॉस्पिटल में क्या नहीं मिलता है, आपको ये बताना है। टेलीस्कोप, ऑपरेशन थिएटर, नर्स, ये सभी मिलते हैं, लेकिन टेलीस्कोप मिलता है क्या आपको? टेलीस्कोप जहां पर दूर की चीजें देखनी पड़े ना, बाइनोकुलर्स आपको मिलता है क्या? हमने आपको बताया कि ए इज नॉट फाउंड इन अ हॉस्पिटल के बारे में बातें करते हैं। और यहाँ पर अ पर्सन हु राइट्स अ बुक, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पब्लिशर कहते हैं क्या? नहीं, जो किताब लिखता है उसको हम लोग लेखक कहते हैं। और यहाँ पर आपके सामने दिस वन इज द करेक्ट आंसर। मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, इतना आप लोगों के ज्ञान के साथ मजाक किया गया ना, जिसके बारे में मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। अब तो मेरे को लग रहा है कि ना अब कुछ ना करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। लग रहा है कि आप लोगों के सामने ग्रामर पर जो प्रश्न पूछना हम लोग प्रैक्टिस करा रहे थे, ये तो आप लोगों के साथ अन्याय कर दिया गया। इफ टुडे इज वेंसडे, मान लो आज बुधवार है, तो डे आफ्टर टुमारो, कल के बाद कौन सा दिन होगा? कल के बाद आपके माने कल वाला दिन कौन सा होगा भाई? थर्सडे होगा। उसके बाद वाले दिन के बारे में बात कर रहा है फ्राइडे वाले को, डे आफ्टर टुमारो। कल के बाद वाले दिन को पूछ रहा है। आज यदि बुधवार है तो आपको फ्राइडे होना चाहिए। इसमें कोई वर्ड लिखा गया क्या? आप कहेंगे नन ऑफ द एबव के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात कर लेते हैं और आपको मैं बता देना चाहूंगा कि आप लोग एक बार ना टीचिंग परीक्षा को एक बार ना सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने भी नहीं किया है, और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। क्या बेहतरीन तरीके से एक एक चीज को हमने पढ़ाया है और मुझे लग रहा है कि ये तो जीएस वगैरह में पूछ लेना चाहिए आप लोगों से, है कि नहीं? बताइए हाँ या नहीं।
क्या ये जीएस में पूछना चाहिए कि नहीं? हाँ या नहीं में आंसर दीजिए, फटाफट आप लोग बताएंगे। मैं आर्टिकल पर आप लोगों के सामने न जाने कितनी बार प्रश्न पढ़ाया है, और मेरे को लग रहा है कि आर्टिकल पर जो भी प्रश्न पूछा है और जो भी मेरा सेशन देखा होगा वो डंके की चोट पर क्रैक कर लेगा। वी मस्ट डॉट 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 ट्रैफिक सिग्नल। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को विश्वास नहीं है तो हमारे यूट्यूब चैनल, टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर आप लोग बिहार पर जो मैंने क्लास लिया है, स्पेशल क्लासेज हमने प्रोवाइड किया हुआ है। पहली क्लास जो मैं प्रोवाइड किया था वहां पर भी आर्टिकल से रिलेटेड मैंने बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को कराए थे। एक बार देखना, मेरे को लग रहा है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा है जो आप उस सेशन को देख करके सॉल्व ना कर पाए। वी मस्ट डॉट डॉट ट्रैफिक सिग्नल। एक बात बताओ, आप ट्रैफिक सिग्नल को क्या करना चाहिए? नॉट ब्रेक ना, हमें लिखना चाहिए वी मस्ट ब्रेक ट्रैफिक सिग्नल। क्या हमें तोड़ना चाहिए ट्रैफिक सिग्नल को या नहीं तोड़ना चाहिए? भाई हमें ट्रैफिक सिग्नल को बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए, ये तो अपराध हो जाएगा भाई। हमने आपको बताया इफ टुडे इज द 12th ऑफ दिसंबर, द नेक्स्ट मंथ विल बी। अब एक बात बता दो, आपने कहा कि आज 12 दिसंबर है, तो अगला मंथ कौन सा होगा? कौन नहीं जानता है भाई? अब बताओ, ये पूछने वाली बात है। आप लोगों के सामने इंग्लिश का क्वेश्चन और ना नोटिफिकेशन में इंग्लिश पूछने के नाम पर ये जीएस पूछा जा रहा है, रीजनिंग पूछी जा रही है। हमने आपको बताया कि दिसंबर के बाद क्या आता है भाई? जनवरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अ मंथ कैन हैव डेज। कितने दिन होते हैं महीने में भाई? आपने देखा है 28 भी होते हैं, 30 भी होते हैं, 31, एनी मोर देन वन ऑप्शन आएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। आर यू गेटिंग मी? धीरे धीरे बोलिए, अतुल प्रसाद को कह रहे हैं कि धीरे धीरे बोलिए। धीरे धीरे बोलते हैं, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को आराम आराम से पढ़ेंगे, आप परेशान मत होइए। हमने आपके सामने ये पूछ दिया कि 15 के बारे में बात कर रहे हैं, और आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन आप देखेंगे। मान लीजिए आपके सामने कह रहा है कि डॉटर की डॉटर क्या होगी? भाई बहन की लड़की क्या होगी आपकी? बताओ तो। बहन की नहीं, सॉरी, बेटी की लड़की क्या होगी आपकी? बेटी की लड़की आपकी सिस्टर होगी, ग्रैंड डॉटर होगी, या क्या होगी? बताओ, कजन होगी क्या? भाई बेटी की लड़की क्या होगी आपकी? ग्रैंड डॉटर होगी ना। तो हमने आपको बताया बी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर आते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं, ग्रैंड फादर के बारे में बात कर रहे हैं, और ग्रैंड फादर्स फादर। अब एक बात बता दो, ग्रैंड फादर्स के फादर के बारे में बात करते हैं, ग्रेट ग्रैंड फादर बोलते हैं। ग्रैंड पा के बारे में बात नहीं करते, ग्रेट ग्रैंड फादर बोलेंगे। आर यू गेटिंग मी? आप लोग सेशन को एक बार शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे फटाफट, ताकि और लोगों तक ना इस चैनल का रीच पहुंच जाए। आइए हम आते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं मदर फादर, जो माँ के पिता है, जिसको आप नाना कहते हैं। नाना को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? पैटर्नल का मतलब पिता का, ना पिता के बारे में बात करेंगे, माँ के पिता की बात कर रहे हैं, इसको मैटरनल ग्रैंडफादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मैटरनल ग्रैंडफादर के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। आते हैं हम लोग एक एक चीज को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम आपके सामने रख देते हैं। एक बात बताओ, चाची की लड़की आपकी क्या होगी? बताओ तो। चाची की लड़की आपकी भतीजी होगी, या ग्रैंड मदर हो जाएगी, दादी होगी, या मदर होगी, या आप बोलेंगे नन ऑफ द अबव? भाई चाची की लड़की आपकी क्या होगी? सिस्टर कहलाएगी ना, कजन कहलाएगी ना। आपको क्या बोलेंगे भाई? कजन कहेंगे उसको। तो कजन ऑप्शन है नहीं। यहां पर आते हैं, बात कर लेते हैं, माँ के और पिता के जो बच्चे होते हैं वो क्या होंगे भाई? लो बन गया काम, आपके भाई और बहन होंगे ना भाई। ये क्या प्रश्न पूछा है? मैं मतलब आप लोग, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, यदि आप लोगों के पास कोई शब्द है तो बताइए। मैं पहले क्वेश्चन जब सॉल्व करने लगा तो मेरे को लगा कि भाई मैं जीएस का प्रश्न सॉल्व कर रहा हूं कि मैं ना रीजनिंग सॉल्व कर रहा हूं। मैं इंग्लिश का टीचर हूं और ये सॉल्व क्या कर रहा हूं? सेशन को एक बार दूर तक पहुंचाइए कि भाई ये क्या हो रहा है, ये न्याय हो रहा है अन्याय हो रहा है, आप लोग बताएंगे, आप लोग बताएंगे। हमने आपको बताया कि यहाँ पर भाई सिस्टर्स और ब्रदर बोलेंगे, मम्मी और पापा के बच्चों को भाई बहन बोलेंगे ना भाई। अरे गेडी कजन बोलेंगे क्या? चचेरा भाई और चचेरी बहन। आंटी और अंकल बोल देंगे क्या? चाचा और चाची। लो बन गया काम भाई, क्या पूछा जा रहा है? एक बताइए, एक समय की बात है, एक ना शिकारी ने जंगल में आया, शिकारी जंगल में आता है, और वो जब आता है तो इट वाज समर के बारे में बात करते हैं। वाटर वाज स्कार्स, और पानी बहुत कम रहता है। बहुत सारे जो जानवर हैं, जिस समय हंटर वह फॉरेस्ट में आता है उस समय कौन सा मौसम रहता है? समर का मौसम रहता है। इट वाज समर एंड ड्रायर एंड वाटर वाज स्कार्स के बारे में बात कर रहे हैं। मेनी ऑफ एनिमल हैड डाइड ऑफ थर्स्ट, प्यास की वजह से बहुत सारे जानवर मर गए थे। आपने कहा कि वो हंटर ने क्या कर दिया भाई? किल कर दिया डियर को, और नॉट टुक इट बैक टू हिज हाउस। एक हिरण को मार दिया शिकारी ने और घर लेके चला गया। जो
जंगल के देवता थे वो बहुत दुखी हो गए क्योंकि वह उस जानवर को नहीं बचा पाए और उन्होंने प्रार्थना किया था रेन गॉड से, बारिश वाले जो भगवान थे उनसे प्रार्थना किया। एंड सेड द मानसून अराइव्ड एंड मानसून अराइव्ड, और उस समय मानसून आ गया और उसके बाद क्या हुआ, एनिमल्स कुड ब्रीड अगेन बिकॉज देयर वाज इनफ टू ईट एंड ड्रिंक के बारे में बात कर रही है। एक बात बता दो, whom did the forest god pray to, किससे ना जंगल के देवता ने प्रार्थना किया था, तो आप कहेंगे कि पानी के देवता से प्रार्थना किया था। इसके बाद कह रहे हैं कि फॉरेस्ट जो गॉड थे वह क्या थे भाई, क्योंकि वह अपना जानवर को नहीं बचा पाए थे तो क्या थे, न्यूट्रल थे या दुखी थे, बताओ, न्यूट्रल थे या दुखी थे, बताओ। ये क्या पूछा जा रहा है, मैं भी कुछ नहीं पता लग रहा है भाई। सेशन को बिल्कुल 1000+ पहुंचाइए, क्या कर रहे हैं आप लोग, जल्दी 1000+ पहुंचाइए। यहां पर देखिए आप लोगों के सामने मैं बता रहा हूं, और यहां पर आपको पता होना चाहिए कि विच सीजन डिड द एनिमल हैव इनफ टू ईट ड्रिंक। एक बात बता दो, किस समय एनिमल के पास इनफ ना खाने पीने के लिए रहता है, तो आप बताएंगे मानसून जिस समय आता है उसी समय रहता है। आर यू गेटिंग मी? जिस समय बरसात होती है, वर्षा हरी भरा हरा भरा ना हर जगह रहता है, उस समय उनके पास पानी की भी व्यवस्था रहती है, खाने की भी व्यवस्था रहती है। तो ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और मैंने आपसे कहा व्हेन द हंटर केम टू द फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि ना कब जो था हंटर जो था, व्हेन द हंटर केम टू द फॉरेस्ट, हंटर कब आया था, एक बात बता दीजिए। हंटर केम टू अ फॉरेस्ट, इट वाज समर के बारे में बात कर रहे हैं। हमने आपको बताया कि वो क्या था, बताइए, इट वाज समर ना। और जिस समय उन्होंने प्रार्थना किया था, ही प्रेड टू द गॉड एंड द मानसून अराइव्ड, और उसके बाद मानसून आ गया था। आते हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर, हु किल्ड द डियर, हिरण को किसने मारा, बताइए फटाफट, देख लेते कितने ने मारा। मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि आपने कहा गॉड फॉरेस्ट ने मारा था ना, पानी के देवता ने मारा था, मैं कहूंगा नहीं भाई, हंटर ने मारा था, शिकारी ने मारा था। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि आप लोगों को पता हो जाना चाहिए कि कितना आसान पेपर आया है, और आप लोगों को किंचित मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए। यदि इस प्रश्न को आप सॉल्व करते हैं तो मेरे को लगता है कि डंके की चोट पर सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज आप लोग बताएंगे। हमने आपके सामने बताया कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आर यू गेटिंग मी? चलिए, हमने आपको एक एक चीज आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। जहां पर भी बात करते हैं योर ब्रदर इज अपॉइंटेड एज द एसडीओ नहीं बोलेंगे, बहुत सारे एसडीओ होते हैं, एज एन एसडीओ के बारे में बातें करते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, एसडीओ में आपका ये अब्रिविएशन है, आपका ध्यान रखेंगे। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज आप लोग बताते रहेंगे, फटाफट आप लोग बताएंगे। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी के पास कोई दिक्कत है तो प्लीज आप लोग बताएंगे। चलिए, अब आपके सामने हिंदी के टीचर आएंगे और आप लोगों के सामने एक एक चीज को बताएंगे कि क्या करना और क्या नहीं करना है। इंग्लिश में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछेंगे, आप लोग प्लीज पूछेंगे। इंग्लिश में किसी को डाउट कहीं पर है? आप लोगों के साथ मजाक हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप लोगों के साथ मजाक हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर? मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? जल्दी से बताइए आप सभी को मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? और शायद से अभी राजेश सर से मैंने जाना कि अंग्रेजी के पेपर में तो भाई बड़ी दुविधा कर दी है एग्जामिनर्स ने, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, पेपर क्वालिफाई करने के लिए हिंदी का पेपर बड़ा मजेदार आया था। हाँ, 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि पता नहीं कहां से ही डाल दिए, लेकिन बाकी प्रश्न जो हैं उनका उत्तर तो आप दे सकते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। चलिए, मेरी आवाज आ रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। वेरी गुड। तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, जल्दी जल्दी प्रश्न जो है हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या था
निम्न में से कौन सा अव्यय नहीं है? ठीक है ना, यही प्रश्न था आपका, निम्न में से कौन सा अव्यय नहीं है? तो भीतर, आज, जूता, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए इस बार पेपर में उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये नहीं देखा कि सिर्फ आपको ऑप्शन चूज करना है, उन्होंने ये भी देखा कि कैसे आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं, आपको ज्ञान कितना है। तो देखिए हर प्रश्न में उन्होंने ये दो चीजें दी हुई हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए सभी बच्चे साथ साथ उत्तर भी दीजिए। पहला प्रश्न क्या था, देखिए निम्न में से कौन सा अव्यय नहीं है? भीतर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, आज कालवाचक क्रिया विशेषण है, लेकिन जूता नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? डी ऑप्शन, एक से मतलब अच्छा कौन सा नहीं है, सॉरी तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन। तो जूता आपका संज्ञा शब्द है, अव्यय नहीं है। करेक्ट ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन आपका, पहले का सी ऑप्शन। आगे देखिए फटाफट से अगला प्रश्न है आपका, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार है? मुझे लगता है बच्चों वाला क्वेश्चन आया था कि ये सारे के सारे स्वर के प्रकार है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, कितनी बार आपको बताया था? कल भी बताया था, ठीक है ना, अ ई उ री ह्रस्व स्वर, तो सारे के सारे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। फिर देखिए तालव्य ध्वनियां, कल कल भी आपको बताया है तालव्य ध्वनियां। तालव्य ध्वनियां क्या होती हैं? च वर्ग वाली, च छ ज झ, सी ऑप्शन। लेकिन देखिए जल्दबाजी नहीं करनी थी, एक बार देख लीजिए, ट ठ ड, ट ठ ड जो है वो आपका क्या है? मूर्धन्य है। लेकिन च छ ज झ, यहां पर मुझे लगता है स्टूडेंट्स ने गलती कर दी होगी, ये दोनों की दोनों आपकी तालव्य ध्वनियां थी, अर्थात करेक्ट ऑप्शन आना था आपका डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन था। मुझे लगता है कि हिंदी के पेपर में आप बहुत आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे, बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न देखिए सभी बच्चे फटाफट से, ये सारे प्रश्न आपके साथ डिस्कस किए। अगला देखिए, उत्तम पुरुषवाची शब्द कौन सा उत्तम पुरुषवाचक शब्द नहीं है? उत्तम पुरुष क्या होता है? मैंने बताया था, बोलने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति बोल रहा है, बोलने वाला, उसे कहते हैं उत्तम पुरुष। तो मुझ में, हमको, ये दोनों आपके उत्तम पुरुष थे, लेकिन तुम मध्यम पुरुष था। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन अगेन, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आई होप सभी का क्लियर होगा। जल्दी जल्दी लाइक और शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए सभी बच्चे, अगला है, मरुभूमि में कहीं धान उगता है। यहां पे था कि कौन सा क्रिया विशेषण है। अब देखिए क्रिया विशेषण के मैंने कितनी बार आपको बताया था, बस 4 चीजें होती हैं, क्रिया कब हुई, कहां हुई, कैसे हुई, कितनी हुई। तब मरुभूमि, मरुभूमि मतलब मरुस्थल में कहीं धान उगता है, कहीं मतलब किसी जगह को बताया गया, तो यहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण आना था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। बिल्कुल जल्दी जल्दी हम ही करवा रहे हैं, लेकिन आपको उत्तर भी बताना है। देखिए निम्न में से लक्षणा की विशेषता क्या है? लक्षणा शब्द शक्ति, बताया था मैंने 3 शक्तियां होती हैं, लक्षणा, अभिधा और व्यंजना। ठीक है ना, अभिधा क्या होती है? मुख्यार्थ, कि जो चीज का मुख्य अर्थ है, ठीक है ना, हर शब्द का मुख्य अर्थ होता है। फिर व्यंग्यार्थ क्या होता है? कि जो आपका व्यंजना शब्द शक्ति जो अपने अकॉर्डिंगली अर्थ निकाले। लेकिन लक्षणा शब्द शक्ति में आपके सारे मुहावरे लोकोक्ति आते हैं जो पहले से रूढ़िवादिता उसमें चल रहा हो, रूढ़ार्थ। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका ए ऑप्शन, 31 का आपका ए ऑप्शन आना था। देखिए सभी बच्चे फटाफट, यहां पे आपका रूढ़ी का प्रयोग जैसा मुहावरे लोकोक्ति में होता है, मुहावरे लोकोक्ति में आपका लक्षणा शब्द शक्ति ही होती है, कि बात को अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाता है, लेकिन सभी उसका अर्थ एक ही लेते हैं। जी बिल्कुल मनीषा, मैंने वही तो बताया, ये देखिए मैंने आपको वही तो बताया कि जो तुम है, तुम आपका पुरुषवाचक शब्द, अच्छा ओके ओके ओके, गॉट इट। यहाँ पे लिखा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है, वो आपका तुम आएगा, सॉरी यहाँ पे सी ऑप्शन आएगा आपका, बिल्कुल 29 का सी, क्योंकि पूछा उत्तम पुरुषवाचक कौन सा नहीं है, तो ये मुझ में और हमको तो है, लेकिन सी नहीं है, तो नहीं पूछा गया था, तो सी ऑप्शन आएगा, बिल्कुल सही। वेरी गुड मनीषा, बिल्कुल सही को कहा आपने। आगे देखिए अब अगला प्रश्न, विभाव किसे कहते हैं? विभाव किसमें आता है? काव्य रस में। और काव्य रस में ये किस प्रकार से आता है आपका, कि काव्य रस के 4 प्रकार अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। विभाव क्या होता है? विभाव वो होता है स्थायी भाव के उद्बोधक कारक, जिनके कारण रस उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो स्थायी भाव के उद्बोधक कारक जैसे कि स्थिति, व्यक्ति, जिनके कारण रस उत्पन्न हो। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपका सी ऑप्शन था। आगे देखिए फटाफट से, जल्दी जल्दी,
लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? और कारक के प्रश्न कितनी बार मैंने आपको करवाए थे, बार बार करवाए थे। और देखिए 29 का आंसर, 29 का, चलिए यहां पर अब देखिए, अब यहां पर आएगा लड़के ने कुत्ते को मारा। अब यहाँ पे को में कर्म कारक है, आप जानते हैं। लड़के ने, यहाँ पे आपका कर्ता कारक है, लेकिन कर्ता और कर्म यहाँ पे दिया ही नहीं गया, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ई ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आएगा। ओके, आगे देखिए सभी बच्चे। हाँ, कौन सी संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है? संक्षिप्ति क्या होता है? बेसिकली चीजों को छोटा करने का, जैसे समास। इसकी विशेषता कौन सी नहीं थी? जैसे संक्षिप्ति एक स्वतंत्र शब्द है, ये तो है। संक्षिप्ति मूल शब्द का अर्थ वहन करती है, ये भी है, लेकिन यह शब्द अपने आप में पूर्णता नहीं रखता, गलत। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा कि संक्षिप्ति की विशेषता कौन सी नहीं है, कि यह शब्द अपने आप में पूर्णता नहीं रखता। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आना था। आगे देखिए जल्दी जल्दी, सभी का मैं उत्तर बता रही हूं आपको। अगला देखिए महाशय, महाशय भी करवाया था कि इसमें कौन सी स्वर संधि है। अब देखिए करेक्ट आपसे पूछ लिया गया कि महाशय में कौन सी स्वर संधि है, तो यहां पे आपकी दीर्घ संधि आनी थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आना था, महाजमा आशय, ठीक है ना। अब यहां पे जैसे ये है कि स्वरा संधि, स्वरा संधि कुछ नहीं होता, यण स्वर संधि इसमें है नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन था। आगे देखिए अब आते हैं शुद्ध अशुद्ध वाक्य। और यहां पर देखिए कितने मतलब कि मजेदार प्रश्न थे, जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। हाँ, तो शुद्ध अशुद्ध वाक्य, अब यहां पर हमने जो कहे थे वही सत्य है। आपको केवल इतना बताना है इन पांचों में से कौन सा शुद्ध रूप है। हमने जो कहे थे वही सत्य है। मैंने कहा था ना लिंग वचन कारक, ये सारा आपका सही होना चाहिए। तो हमने जो कहा, ठीक है ना, वही सत्य है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। यहां पर हमने जो कहा था वही सत्य है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए फटाफट से सभी बच्चे, आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला। तो अब जैसे कि अब यहां पर मुझे हल्का सा डाउट है कि जैसे आपका पत्र मिला धन्यवाद, ये भी एक बार को हो सकता है, और धन्यवाद के साथ आपका पत्र मिला, ठीक है ना। तो आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला या धन्यवाद के साथ आपका पत्र मिला, तो ए ऑप्शन मतलब कि यहां पर मुझे थोड़ा सा डाउट है, ठीक है ना, कि बी ऑप्शन और इसमें, तो इसमें यहां पर मैं थोड़ा सा मतलब रखूंगी चांसेस। फिर भी मुझे लगता है कि ऑप्शन फिर भी, हाँ बी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन जो है वो थोड़ा सही हो सकता है। आगे देखिएगा, ये देखिए कृपया करके कार्यक्रम में पधारें, कृपया करके, कृपया कार्यक्रम में पधारें, आपका सी ऑप्शन सही होगा। आपको फालतू के कारक चिन्ह नहीं जोड़ने हैं, करेक्ट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आएगा, कृपया कार्यक्रम में पधारें, दैट्स इट। सी ऑप्शन आपका करेक्ट था। आगे देखिए सभी बच्चे फटाफट, मुझसे बेफिजूल बातें मत करो। अब एक चीज आपको याद होगा, स्टार्टिंग में मैंने बताई थी, बेफिजूल शब्द ही गलत है। फिजूल मतलब होता है बेकार, और लोग बेकार के लिए बेफिजूल भी शब्द कर देते हैं, तो बेफिजूल शब्द ही गलत है। आपको आना था मुझसे फिजूल बात मत करो, सी ऑप्शन यहां पर भी करेक्ट आना था, देख लीजिए, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपका सी ऑप्शन है। आगे देखिए सभी बच्चे फटाफट, फिर बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। गागर में सागर भरना मुहावरा होता है कि ये कम शब्दों में बड़ी बात कहना, लेकिन अब ऑप्शंस देखिए, चुनना आपको ऑप्शंस में से ही है। बिहारी ने गागर में सागर भर दिए रहे, गलत। और यहां पर देखिए, यहां पर आपका क्या है, रुकिए जरा, बिहारी ने गागर में सागर भरा है, ये आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आएगा। आगे देखिए सभी बच्चे फटाफट से, अगला प्रश्न आएगा आपका, हाँ ओहो, अब तत्सम तद्भव वाले जो प्रश्न थे, यहां पे एग्जामिनर ने क्या चालाकी की, ना तत्सम का पूछा ना तद्भव का पूछा, सीधे विदेशित शब्द पूछ लिया, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले 41 बेगम शब्द किसका, ठीक है ना, ये देखिए थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, आपको क्वेश्चन और क्लियरली पता चलेगा, ठीक है ना। और रुकिए जरा, बेगम जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो देखिए जो बेगम है वो फारसी भाषा का शब्द था, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। बिल्कुल जैसे फालतू को बेफालतू बोलते हैं, यहां पर भी वही गलती की थी, फिजूल को बेफिजूल यूं ही बोल देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 41 का बी आंसर, बेगम फारसी भाषा का शब्द है। अगला देखिए सिनेमा, सिनेमा आपका अंग्रेजी का शब्द है, 42 का ए, ये तो बहुत ही आसान था सभी बच्चों के लिए। जल्दी जल्दी देखिए सभी बच्चे आगे, फिर आता है 43, और 43 है अर्दली।
अब ये वाला शब्द तो मुझे लगता है कि ये वाला थोड़ा टिपिकल था। देखिए, लेकिन अभी तक हमने जितने प्रश्न किए उससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि मतलब हिंदी के थ्रू क्वालिफाइंग मार्क्स इजीली आप पास कर सकते थे। लेकिन अर्दली, अब अर्दली क्या होता है कि जैसे उच्च पदों पर जो अधिकारी होते हैं ना, उनकी सेवा में जो चपरासी नियुक्त किए जाते हैं उनको अर्दली बोला जाता है। ठीक है ना? अब ये थोड़ा सा मतलब डाउट है कि ये मतलब पुर्तगाली में आएगा या मतलब अरबी में आएगा। तो इसका मतलब कि अभी मैं थोड़ा स्टैंड बाय पर रखूंगी। ठीक है ना? फारसी, ओके ओके ओके, तो ये फारसी भाषा का शब्द है। बी ऑप्शन 43 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा जी। तो अर्दली आपका फारसी का शब्द है। आगे देखिए, तौलिया। आपको याद है एक बार मैंने आपको जो विदेशी शब्द समझाए थे, बार बार मैंने बताया था ये जो है ये रिलेटेड वर्ड्स, तो साबुन, तौलिया, ठीक है ना, वो सारा मैंने बताया था पुर्तगाली भाषा का आएगा। तो 44 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। जल्दी जल्दी देखिए सभी बच्चे, वेरी गुड। फिर रिक्शा, रिक्शा मैंने आपको बताया था जापानी भाषा का शब्द है। सी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट आएगा। मैंने आपको विदेशी शब्दों की लिस्ट भी प्रोवाइड की थी और उसमें रिक्शा जापानी भाषा से केवल एक शब्द था, रिक्शा। तो ये आपका सी ऑप्शन आना था, रिक्शा, जो हम डेली ऐसा लगता है कि हिंदी भाषा का शब्द होगा। आगे देखिए, चीनी भाषा का नहीं है, चीनी भाषा का नहीं है, जापानी भाषा का है रिक्शा शब्द। सभी बच्चे ध्यान देंगे। आगे देखिए, अब ओहो, अब आते हैं पर्यायवाची शब्दों पर। और जानते हैं इस बार इन्होंने पर्यायवाची शब्दों में क्या किया है? ध्यान से देखिएगा जरा। सबसे पहला प्रश्न था दुर्जन। दुर्जन का पर्यायवाची, दुर्जन क्या होता है? बुरा व्यक्ति। जैसे जो चालाक है, बुरा है, तो कंजूस तो नहीं आएगा। कपटी, ये बिल्कुल सही है। और शठ, शठ का मतलब आलसी भी होता है और बुरा व्यक्ति भी होता है। तो यहाँ पे दोनों ही सही थे। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। अगर हिंदी का पेपर मस्त आया था, आप सारे करके आए हैं, वेरी वेल डन, बहुत अच्छी बात है। चलिए जल्दी से लाइक और शेयर करके आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देह, ये कल भी मैंने करवाया था, देह का दैहिक। तो देह मतलब होता है शरीर, तन, काया। तो तीनों के तीनों उत्तर सही थे, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका भी आपका डी ऑप्शन सही था। आगे देखिए सभी बच्चे, और जानते हैं पर्यायवाची में सभी का डी आंसर है, सभी का डी आंसर। देखिए जरा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। स्त्री, लेकिन अब यहां पर देखिए, स्त्री में सविता, सविता का अर्थ होता है सूर्य, तो ये तो आपका सही नहीं है। लेकिन कांता और वनिता दोनों का अर्थ स्त्री होता है, तो आंसर इसका भी वही आएगा, डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका भी आपका डी ऑप्शन ही आना था। आगे देखिए, फिर बिजली, बिजली का देखिए, चंचला, आभा, विद्युत, इसका भी सही उत्तर यही आना था, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका भी डी ऑप्शन आना था। मतलब पर्यायवाची के सभी के डी ऑप्शन आ रहे हैं, बताइए, कमाल ही कर दिया इन्होंने तो। आगे देखिए, अब फिर लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी के पर्यायवाची बार बार हमने किए थे। कमला होता है, रमा होता है, लेकिन उमा नहीं, उमा पार्वती जी का नाम होता है। लेकिन फिर भी यहां पर करेक्ट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन ही आना था, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? अच्छा, ओके ओके ओके, यहां पर देखिए, यहां पर पूछा गया है 46 से 50 तक दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द जो नहीं है, नहीं है, सॉरी 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 भाई, नहीं है इसमें भाई। सिंकी, सिंकी जी ने बताया है, यानी कि इन्होंने प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ा है। यहां पर पूछा गया है कि दिए गए शब्दों में पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो देखिए, अब आपको पता चल गया, दुर्जन में कंजूस इसका पर्यायवाची नहीं है, तो ये ए ऑप्शन आ गया, ए, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे दुर्जन का आ गया ए ऑप्शन, कि जो कंजूस है वो दुर्जन का पर्यायवाची नहीं है। उसी प्रकार जो बाकी थे, देखिए बाकी आपके देह, देह में आपका ये आएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि तन, शरीर, काया तीनों ही देह के पर्यायवाची हैं। तो इनमें से मतलब कि ये तीनों देह के पर्यायवाची हैं, तो पर्यायवाची जो नहीं है वो इन तीनों में से कोई नहीं है, तो इसका ई आ जाएगा। चलिए देखिए, यहां पर हो जाता है कि जब प्रश्नों को आप सही से नहीं पढ़ते तो क्या हो जाता है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि पर्यायवाची कौन सा नहीं है वो पूछा गया है। देखिए, अब स्त्री, स्त्री का आएगा आपका सविता, क्योंकि सविता का अर्थ होता है सूर्य। और ये होता है कि जब आपको प्रश्न आता है लेकिन क्वेश्चन आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो गलती हो जाती है। लेकिन देखिए सिंकी जी ने कितना अच्छा किया। तो देखिए यहां पर क्या आएगा, सविता, सविता स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, वो सूर्य को कहते हैं। आगे देखिए, अगला क्या था आपका, जल्दी जल्दी, फिर था आपका बिजली। अब बिजली को चंचला,
आभा, विद्युत तीनों कहते हैं। तो इसका आंसर फिर आपका क्या था? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सारे ही इसके पर्यायवाची हैं। तो ये आ जाएगा आपका ई ऑप्शन, कि कोई भी इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जो इसका पर्यायवाची ना हो। ठीक है ना? अगला देखिए। बिल्कुल जी पंकज जी, बिल्कुल वही हम कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर भी जैसे आपने कहा बिल्कुल सही, लक्ष्मी, लक्ष्मी को कमला भी कहते हैं, रमा भी कहते हैं, लेकिन उमा नहीं कहते। तो सी ऑप्शन यहां पर सही आ जाएगा। ठीक है ना? लक्ष्मी जी का पर्यायवाची उमा नहीं है। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अब जैसे देखिए, बच्चे अच्छे से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो हम भी अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे, चलता रहेगा, जल्दी जल्दी कीजिए। बिल्कुल विक्रम जी, हमने सारे आंसर बता दिए हैं कि जैसे लक्ष्मी जी का पर्यायवाची उमा नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखिए अब, निम्नलिखित वाक्यों में ऐसी हिंदी का प्रयोग कीजिए, ओहो, जो बोलचाल की भाषा है। अब देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में ऐसी भाषा का प्रयोग कीजिए जो बोलचाल की भाषा है। अब देखिएगा यहां पर ये प्रश्न भी ज्यादा मुश्किल नहीं थे, आसान थे। देखिए, परीक्षाएं सन्निकट हैं। सन्निकट मतलब कि परीक्षाएं पास हैं, नजदीक है। तब परीक्षाएं दूर है, ये नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट है। परीक्षाएं सन्निकट है मतलब कि परीक्षाएं पास हैं, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आना था। आगे देखिए। ठीक है ना? आगे देखिए, अगला प्रश्न है, बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ जाती है। अब सरिता नदी को ही कहते हैं, तो बरसात में, ठीक है ना, नदियों में बाढ़ आ जाती है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहां पर सी ऑप्शन आएगा। देखिए, बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है, और मुझे लगता है ये बहुत ही मतलब कि आसान वाला था, इसमें बहुत इजीली आपको मार्क्स मिल सकते थे। आगे देखिए, मैं आपसे नितांत अपरिचित हूं। नितांत मतलब होता है पूर्ण रूप से। तो जैसे है, मैं आपसे सर्वथा अपरिचित हूं, गलत। मैं आपसे एकदम अपरिचित हूं, नहीं। मैं आपसे बिल्कुल अपरिचित हूं, सी ऑप्शन यहां पर आपका सही था, कि मैं आपसे बिल्कुल अपरिचित हूं। ठीक है ना? कि मुझे तो पता ही नहीं है कि आप कौन है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए सभी बच्चे, अब दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं। अब यहां पर ना एक छोटी सी ट्रिक है। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है या क्या बात है। मैं आप सभी बच्चों का ध्यान एक चीज की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ। दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं, बहुवचन में है ये, लेकिन ऑप्शंस क्या है आपके पास? दूरदर्शन के अनेक धारावाहिक प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे है नहीं दिया गया, यहाँ पे है दिया गया है, तो ये तो गलत है। फिर दूरदर्शन के अनेक फिल्में प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे लिंग की भी प्रॉब्लम है, वचन की भी प्रॉब्लम है, तो ये भी गलत है। दूरदर्शन के अनेक नाटक प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे भी है लिखा है नहीं लिखा। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर, ठीक है ना, आपको यहां पर जो सही उत्तर चूज करना था वो था ई ऑप्शन, कि यहां पर सही से उत्तर दिया ही नहीं गया। वचन की जो समस्या है वो हर जगह है, कि ऊपर आपको वाक्य में बहुवचन दिया है, बाकी सब में आपको एक वचन में वाक्य दिया गया है। तो ये आपका गलत था, तो ई ऑप्शन मुझे लगता है चूज करना चाहिए। बिल्कुल। फिर, वे अभी नव धनाढ़ हुए हैं। वे अभी नव धनाढ़ हुए हैं। नव धनाढ़ का मतलब क्या होता है? कौन बच्चा मुझे बताएगा जल्दी से, जल्दी जल्दी। नव धनाढ़ का मतलब, क्योंकि जैसे धनाढ़ मतलब तो होता है कि धनवान हो गया, ठीक है ना? नव धनाढ़, तो अब वे अभी नौ दौलतमंद हुए हैं, गलत। वे अभी नए अमीर हुए हैं, गलत। वे अभी धनी हुए हैं, वे अभी धनी हुए हैं, सी ऑप्शन यहां पर आपका सही उत्तर आ जाना था। आगे देखिए सभी बच्चे। हाँ, अगर मैं कहती कि वो भी नए नए अमीर हुए हैं, लेकिन वो भी नए अमीर हुए हैं, ये मतलब कि उतना थोड़ा सा मतलब फिट नहीं बैठता है बेसिकली। ठीक है ना? अब जैसे आप कह रहे हैं कि मैम ये आएगा कि वह अभी नए अमीर हुए हैं, मैं मान सकती हूँ अगर नए नए अमीर लिखा होता, तो खैर इसमें आप एक बार को कह सकते हैं, हाँ, जैसे कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट, बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि हाँ बी ऑप्शन भी सही आ सकता है, कि अगर ये है कि वे अभी नए अमीर हुए हैं, तो बी ऑप्शन भी आपका सही आ सकता है। मतलब मैं इसको ये मान रही थी कि जैसे नए नए अमीर हुए हैं, लेकिन नए अमीर भी आपका कोई गलत नहीं है, तो बी ऑप्शन भी आपका सही आ सकता है। अब देखिए आगे, विलोम शब्द। अब फिर हम प्रश्न को ध्यान से एक बार देख लेते हैं। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द चुनकर सही विकल्प का चयन कीजिए। विलोम शब्द, अब विलोम शब्द आपको सिंपल सिंपल चूज करना है। तो इच्छा, इच्छा का बहुत सिंपल था, अनिच्छा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। ठीक है ना? सुरेखा, देखिए आप कह रही हैं कि 54 का ए होना चाहिए, लेकिन देखिए 54 में आपकी प्रॉब्लम क्या थी कि
दूरदर्शन के अनेक धारावाहिक, बिल्कुल सही है, धारावाहिक शब्द बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे है लिखा है। अनेक के साथ है आना चाहिए था। समझ रहे हैं मेरी बात कि धारावाहिक के साथ वो भी अनेक धारावाहिक, उनके साथ है आना चाहिए था, यहाँ पे है लिखा है। एक वचन लिखा है, बहुवचन आना चाहिए था, इसलिए यहां पर हमने ई ऑप्शन चूज किया था। वचन की समस्या, एक वचन बहुवचन। धारावाहिक आपने बिल्कुल सही कहा कि श्रृंखलाओं को धारावाहिक ही कहते हैं, सीरियल, लेकिन यहाँ पे है की जगह है आना चाहिए था, ये आप में प्रॉब्लम थी। आगे देखिए अब सभी बच्चे फटाफट। अब विलोम शब्द, उन्मूलन आपको याद है, ये जब मैं प्रैक्टिस करवाती थी तब भी मैंने आपको ये शब्द करवाया था। उन्मूलन का मतलब क्या होता है? उखाड़ देना, जड़ से उखाड़ देना, वहां से निकाल लेना, लेकिन इसका विलोम क्या आएगा? रोपण। जैसे हम कहते हैं बीजारोपण, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आएगा। रोपण मतलब चीज में डालना, और उन्मूलन मतलब कि निकाल लेना, तो 57 का ए ऑप्शन आएगा आपका करेक्ट। आगे देखिए, कर्कश, जैसे कहते हैं ना बहुत ही कर्कश ध्वनि, तो कर्कश का आएगा मधुर। कर्कश मतलब बहुत ही कड़ी, ठीक है ना, जो जैसे कानों को चुभे, लेकिन मधुर इसका सही विलोम शब्द है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। पंकज जी क्या हुआ बताइए, यहां पर तो विलोम शब्द ही पूछा गया है, अब कहां पे समस्या आ रही है, हम जानना चाहते हैं, बिल्कुल बताते रहिए। तो अब यहां पर जो आपको कंफ्यूजन हो सकती थी वो कोमल और मधुर में हो सकती थी, लेकिन जैसा कहा जाता है पेपर में आपको केवल विलोम शब्द चूज करना है, तो कर्कश आपकी बहुत ही कर्कश ध्वनि है, मतलब बहुत ही कड़ी, जो कानों को चुभे, लेकिन इसका विलोम क्या आएगा? आपकी बहुत ही मधुर ध्वनि है, तो कर्कश का मधुर आएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए सभी बच्चे, जंगम, ये तो आई गेस ये भी काफी बार क्या हुआ था, जंगम का स्थावर, सीधे सीधे बी ऑप्शन, जंगम स्थावर। आगे देखिए इसका अगले का, शासक। अब देखिए शासक का क्या, शासक कौन होता है? जो सत्ता चला रहा है, ठीक है ना, अथॉरिटी, और शासक का विलोम क्या आएगा? शासित, जिस पर शासन चलाया जा रहा है, तो इसका सी ऑप्शन आएगा। 60th क्वेश्चन का सी आंसर, ठीक है ना। कठोर का कोमल आएगा, बिल्कुल सही। कर्कश का मधुर आना था, बिल्कुल सही। आगे देखिए जी, पंकज जी एक प्रश्न हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं। 60 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो देखिए मुझे लगता है जो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए थे वो यहां तक वैसे तो हो चुके होंगे, बट फिर भी देखिए आगे देखिए प्रश्न सभी बच्चे। अब यहां पर निर्देश थोड़ा बड़ा है, तो जरा ध्यान से पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, ठीक है, अंडरलाइन पार्ट है हर वाक्य में। प्रत्येक रेखांकित शब्द के लिए इन विकल्पों के सामने एक एक विकल्प दिया गया है। इनमें से रेखांकित शब्द के लिए अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। बेसिकली आपको क्या कहा गया है? पर्यायवाची शब्द की जो रेखांकित शब्द है उसका आपको पर्यायवाची ढूंढना है कि रेखांकित शब्द के लिए, ठीक है ना, एक एक शब्द अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त। तो देखिए अब यहां पर क्या है, शिशु तेरी अनुपम छवि निहार। शिशु, शिशु मतलब क्या होता है? बालक। ये तो मुझे लगता है बच्चों वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी से देखिए 61 का भी। अच्छा चलिए, निशा कह रही है कि भाई मैम बॉयज का जो पेपर है वो इतना आसान आया है, तो ऐसा ना हो कि गर्ल्स का थोड़ा मुश्किल आ जाए, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना, इसमें ऐसा लैंग्वेजेस में ज्यादा वो नहीं आएगा। अगला देखिए फटाफट 62, युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है। युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है, तो युद्ध मतलब होता है संग्राम, तो ए ऑप्शन आपका सही आ गया। आगे देखिए, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है, याद है ना, तो गुमी हुई आजादी, आजादी का क्या है? स्वाधीनता, तो सी ऑप्शन आपका सही है। मतलब बच्चों वाले क्वेश्चन थे, पर्यायवाची, बहुत ही सिंपल पर्यायवाची शब्द आए हैं, मुझे लगता है बहुत ही सिंपल। आगे देखिए 47 का देख लेते हैं। 47 देखिए, वो अब काफी पहले चला गया पंकज, 47 का मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, लेकिन पहले सारे क्वेश्चन बच्चों को बता दें एक बार। अब आगे देखिए, जिसको सुन रिपु के दिल टूटे। रिपु मतलब क्या होता है? सहज बाहु सम रिपु मोरा, याद है अलंकार में मैंने करवाया था, सहज बाहु सम रिपु मोरा। रिपु मतलब होता है शत्रु, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। लेकिन अब यहां पर एक चीज और देखनी पड़ेगी, रुके 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 सभी बच्चे एक बार ठहर जाइए। अब देखिए यहां पे जो आरी है, आरी का अर्थ तो शत्रु नहीं होता, लेकिन अरी का अर्थ शत्रु जरूर होता है। एक बात सभी बच्चे ध्यान रखिए,
अरि का अर्थ शत्रु होता है, यानी कि वो रिपु का पर्यायवाची है, लेकिन यहाँ पे आरी दिया गया है, तो मुझे लगता है ये गलत है। केवल और केवल सी ऑप्शन आपका सही आएगा। ठीक है, क्लियर है ये सभी बच्चों को क्वेश्चंस? तो मुझे लगता है कि मतलब हिंदी का आसान आया था, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं आया था। आगे देखिए अब, बिल्कुल जी हम तो फास्ट ही करवा रहे हैं जी। देखिए, सोम सुधा बरसाता, सोम मतलब चंद्रमा अमृत बरसा रहा है, और पीयूष, पीयूष भी अमृत को कहते हैं। तो ए और बी, यहां पे करेक्ट ऑप्शन आना था डी, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक, सुधा, पीयूष, अमृत सारे पर्यायवाची हैं, तो यहां पे आपका डी ऑप्शन आना था। थोड़ा सा यहां पर चेंज हो गया था। आगे देखिए, अब देखते हैं क्वेश्चन, हम भी आपके सामने पहली बार ही पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं आप जैसे क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं, हम भी आपके साथ साथ पहली बार ही क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आपके साथ साथ मेरा तो लाइव पेपर चल रहा है आपके सामने। आगे देखिए, अब अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित, केवल 10 प्रश्न रह गए, जल्दी जल्दी कीजिए, केवल 10 प्रश्न। निम्नलिखित तत्सम शब्दों के लिए 5-5 विकल्प दिए गए हैं, आ गए तत्सम शब्द, इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। तत्सम शब्द के लिए 5-5 शब्द, तो खग, खग का अब यहां पे पूछा गया है तत्सम, तो वैसे तो जो खग है, ठीक है ना, वो अपने आप में ही तत्सम शब्द है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं। ये देखिए, बिल्कुल विहग, ठीक है ना, लेकिन द्विज, द्विज जो होता है वो इसका इतना नहीं होता है। ये देखिए सभी बच्चे, एक सेकेंड, द्विज का मतलब तो होता है ब्राह्मण, ठीक है ना, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन ही आएगा, खग का आएगा विहग। ठीक है, आगे देखिए सभी बच्चे, गणेश, गणेश को अब नंदी एक दंत कहते हैं, तो गणेश का सही आएगा आपका एक दंत। ठीक है ना, अब यहाँ पे तत्सम शब्द पूछे गए हैं, तो मतलब गणेश जी का, गणेश तो अपने आप में तत्सम शब्द है, तो इसका एक दंत आएगा, क्योंकि नंदन, नंदन तो पुत्र को कहा जाता है, नंदी, नंदी भी गणेश जी को नहीं कहा जाता, वो तो शिव जी के वाहन है नंदी जी। ठीक है ना, तो यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन फिर सी ऑप्शन आ जाएगा। ध्यान से देखिए, आगे देखिए, पीयूष मैं देख रही हूं आपका आंसर, रुकिए रुकिए रुकिए, मैं आपको वही बोल रही हूँ ना, आपके साथ साथ मेरा आंसर, मेरा पेपर तो आपके सामने चल रहा है, और इसीलिए आप गलतियां भी पकड़ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, चलिए, आप पीयूष कह रहे हैं, पीयूष, ओके, इसका भी एक बार चेक कर लेते हैं। पीयूष, रुकिए जरा, हाँ, पीयूष का अर्थ भी आपका अमृत ही होता है जी, तो इसका आपका डी ऑप्शन ही आएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे गणेश जी का एक दंत हो गया। आगे काक, काक मतलब क्या होता है, काक पद चिन्ह, तो काग मतलब जैसे होता है कौए को कहते हैं, तो ये आपका काग, ये आ जाएगा आपका। लेकिन अब यहां पर एक चीज देखनी पड़ेगी, जल्दबाजी नहीं, ठीक है ना, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। सभी बच्चे देखिए एक बार, काक कौए को ही कहते हैं, तत्सम है, लेकिन अब जैसे देखिए, हाँ, अब यहां पर आपका काग ही सही उत्तर है, तो मुझे लगता है बेसिकली यहां पर आपको तत्सम शब्द तो दिए गए हैं, ठीक है ना, तत्सम शब्दों के लिए जो शब्द दिया गया है बेसिकली आपको वो चुनना है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा, काक का काग। फिर आगे आता है ठग, ठग जो होता है वो त्रास नहीं, त्रास नहीं, खौफ नहीं, खौफ तो डर होता है आपका, ठीक है ना, तो यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा, ठीक है ना, बिल्कुल मैं वही कह रही हूं, इजी क्वेश्चन है हिंदी के, बहुत इजीली आप क्वालिफाई कर सकते थे। और यहां पर देखिए, अब जालसाज, जालसाज क्या होता है, जो जाल बिछाता है ठगरे के लिए, तो 69 का सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो सकता है। फिर देखिए, अब देह, अब यहां पर देखिए देह शब्द दोबारा आया, तो पय, क्षीर, वपु, तो देह का पर्यायवाची क्या होगा, जरा एक बार देखते हैं। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पेय का तो अर्थ होता है पीने वाला, लेकिन पय का अर्थ होता है दुग्ध, पय का अर्थ होता है दूध, ठीक है ना, जल, पानी। और वपु का देखते हैं, वपु का आएगा, बिल्कुल, वपु जो है वो आपका देह का पर्यायवाची है, बिल्कुल सही, तो यहां पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो सी ऑप्शन आएगा। चलिए आगे देखिए, अब देखिए जल्दी जल्दी सभी बच्चे,
इंग्लिश का पेपर बता चुके हैं, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब हम हिंदी का पेपर कर रहे हैं जिसमें आखिरी के 5 प्रश्न बचे हैं। जल्दी देखिए अब। हाँ, अब यहां पे निर्देश क्या दिया गया है, सभी बच्चे जरा देख लीजिए। 71 टू 75 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जरा देखिए सभी बच्चे। निम्नलिखित वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब संधि, समास, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं आया, कोई ज्यादा अलंकार, काव्यरस डिफिकल्ट नहीं आया। एससीईआरटी के लिए, लिटरेचर के लिए जो बच्चे टेंशन में थे कि मैम एससीईआरटी का आ जाएगा, लिटरेचर का आ जाएगा, कुछ नहीं आया। तो मुझे तो लगता है कि हिंदी भाषा जो है वो तो बहुत आसान है। अब जिसके आने की तिथि ना हो, बहुत ही सिंपल, अतिथि, अतिथि यानी कि मेहमान, जिसके आने की कोई तिथि ना हो। तो 71 का सी आंसर आना था आपका। बिल्कुल बिल्कुल, अरे इंसल्ट क्या, एक तो वो आपका पेपर इजीली क्वालिफाई करवा रहे हैं, बताइए आपको उसमें भी खुशी नहीं है, प्रसन्नता नहीं है। आगे देखिए अब, जो लज्जा से रहित हो, जो लज्जा से रहित हो, निर्लज। तो बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सिंपल, मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी बहुत कठिन प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही सिंपल था। 72 का बी। आगे देखिए फिर, जो सिंहासन का अधिकारी हो, सिंहासन का अधिकारी वो कहा जाता है युवराज को। युवराज किसे बनाया जाता है, जो सिंहासन का अधिकारी होता है, ठीक है ना। तो यहां पर 73 का सी ऑप्शन आना था आपका। आगे देखिए जल्दी जल्दी, वर्ष में एक बार होने वाला वो होता है वार्षिक। जैसे कहते हैं ये तो वार्षिक समारोह है जो कि पूरे वर्ष में एक बार होता है, ठीक है ना। तो ये आपका बी ऑप्शन आना था, वार्षिक। बिल्कुल सिंपल, मतलब हद हो गई है। तो हिंदी का तो बहुत ही सिंपल आ गया पेपर, ग्रेट। आगे देखिए सभी बच्चे फटाफट, जो स्वेच्छा से सेवा करे, जो स्वेच्छा से सेवा करे, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिए, एक बार वैसे तो स्वयं सेवक आना चाहिए, बट स्वयं पाकी भी मैं एक बार चेक कर लेती हूं। रुकिए जरा सभी बच्चे, स्वयं पाकी नहीं, स्वयं पाकी तो वह जो मतलब पकाता है खाना, तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही आएगा, जो स्वेच्छा से सेवा करे, स्वयं सेवक, ठीक है ना। तो ये आपका ए ऑप्शन आएगा, करेक्ट ऑप्शन। फिर देखिए 76 का, अब 76 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ, उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। देखिए अब यहां पे मुहावरे आ गए, अंक भरना, ठीक है ना। तो देखिए अब यहां पर अंक भरना क्या होता है, अंक भरना, अंक का मतलब होता है गोद, और ये मुहावरा है। तो अंक भरना अर्थात स्नेह से लिपटा लेना, किसी को अपनी गोद में बिठा लेना, जैसे बच्चे को अपने से, जैसे उसे बाहों में भर लेना। तो अंक भरना अर्थात स्नेह से लिपटा लेना। तो 76 का ए ऑप्शन आएगा आपका। आगे देखिए, मुहावरे कितने आसान दिए गए हैं। आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप अर्थात कपटी मित्र, मतलब मुहावरे हो, पर्यायवाची हो, वाक्यांश के लिए शब्द हो, बिल्कुल आसान पेपर आया था। तो आई गेस कल की जो, ठीक है ना, आपकी वो थी टेंशन, वो आज समाप्त हो गई होगी। आगे देखिए सभी बच्चे फटाफट, क्या बात है, रणधीर जी के तो 96 मार्क्स आ रहे हैं, गजब। आगे देखिए अब, किस खेत की मूली हो, वो हम कहते हैं ना कि तुम किस खेत की मूली हो, ठीक है ना। तो वो होता है यानी कि ये शक्तिहीन, कि तुम किस खेत की मूली हो, तो तुम क्या ही चीज हो। तो अब ये अधिकारहीन या शक्तिहीन, तो वैसे मतलब मुझे लगता है कि इसका थोड़ा सा दोनों में से आ सकता है। लेट्स सी, एक बार देखते हैं कि किस खेत की मूली हो, कि ये दोनों ही उत्तर सही है, दोनों में से एक। आपको क्या लगता है, जल्दी से सभी बच्चे बताइए इसका क्या है आपके अकॉर्डिंगली। हाँ देखिए, अब मैंने वही कहा था, दोनों उत्तर आएंगे इसके। इसका आएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 78 का डी ऑप्शन आना था। देखिए सभी बच्चे, 78 का डी ऑप्शन आना था, क्योंकि किस खेत की मूली, किस खेत की मूली, यहां पर आपका शक्तिहीन और अधिकारहीन दोनों आने थे, ठीक है। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन आ गया। आगे देखिए जल्दी जल्दी, फिर घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना का अर्थ क्या होता है, घड़ों पानी पड़ना, जल्दी जल्दी देखिए। हिंद का पेपर आपका आसान आएगा, जो दूसरी शिफ्ट वाले हैं आप भी चिंता मत करिए। तो घड़ों पानी पड़ने का मतलब होता है जैसे कि शर्मिंदा होना। तो यहां पे करेक्ट आएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 79 का ई ऑप्शन है, क्योंकि घड़ों पानी पड़ना मतलब कि बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाना,
तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि विजय होना, पराजित होना, गर्वित होना। यहाँ पे आएगा जैसे कि शर्मिंदा होना बेसिकली। तो करेक्ट ऑप्शन ई ऑप्शन आएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, सभी बच्चों के लिए क्लियर है? शौर्य देखिए, आप जैसे कह रहे हैं अधिकारहीन नहीं होगा, लेकिन अधिकारहीन वो होते हैं जैसे कि तुम किस खेत की मूली हो, तो हाँ शक्तिहीन तो सही है ही है, अधिकारहीन में थोड़ा सा मतलब वो चीज हो सकती है। आगे देखिए, नाच नचाना, कल भी मैंने आपको बताया था कि नचाना और नाचना इनमें मतलब कि भेद कर लीजिएगा। तो नाच नचाना मतलब कि नाच के लिए अब ये देखिए मुहावरा है, तो नाच नचाना मतलब कि अपने वश में करना, अपने अनुसार किसी को चलाना। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी जल्दी। इसका आपका सही उत्तर होगा नाच नचाने का, ठीक है ना, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। या नाच नचाना जैसे कि तंग करना हो सकता है इसका, कि तुम तो मुझे नाच नचाए जा रहे हो, तंग किए जा रहे हो। तो हाँ, इसका ई नहीं, सी ऑप्शन इसका सही हो सकता है, सी ऑप्शन, तंग करना बहुत ज्यादा। ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चंस को हमने थोड़ा बड़ा भी कर दिया जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर भी नजर आए। ये लीजिए, ये लीजिए क्वेश्चन हमने बड़ा भी कर दिया, अब आपको कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ जी, तो अब देखिएगा, तो नाच नचाना का आएगा तंग करना। अब आगे देखिए प्रश्न हिंदी का, जल्दी से सभी बच्चे देखेंगे। हाँ, अगले प्रश्न क्या थे, निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के लिए शुद्ध शब्द चुनिए, वर्तनी के प्रश्न। ठीक है, नहीं नहीं अभी दिखाई दे जाएगा, चिंता मत करिए, हमने सेटिंग चेंज कर ली है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। नाच नचाया, बिल्कुल बिल्कुल वही, नाच नचाना मतलब कि तंग करना, बहुत तंग करना, ये मुहावरा तो सटीक बैठता है। आगे देखिए अब वर्तनी के प्रश्न, सभी बच्चे ध्यान दीजिए। अनाधिकार, ये मैंने आपको करवाया था, अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। सी ऑप्शन यहां पर आपका सही आएगा, शुद्ध शब्द आपको चुनना है, तो 81 का सी। ओके ओके, तो देखिए फिर मैं आपको वही कह रही हूं कि देखिए नाच नचाना के दो अर्थ हो सकते हैं, कि एक तो वो तो दिन भर सभी को नाच नचाता रहता है, तो नाच नचाना वो होता है, देखिए अब एक होता है इशारों पर नचाना, एक होता है इशारों पर नचाना, वो होता है कि अपने अनुसार चलाना, वश में करना, और एक होता है नाच नचाना, कि तुम तो सभी को नाच नचाते रहते हो, तो तंग करना आएगा, इसका सही उत्तर काफी हद तक आ सकता है। आगे देखिए, परलौकिक, परलौकिक नहीं होता, पारलौकिक होता है, पारलौकिक, ठीक है ना, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आएगा 82 का। आगे देखिए 83 पर आते हैं, 83 चांद, चांद, तो ये अनुस्वार और अनुनासिक का मैंने आपको बताया था, अगर होता चंद्रमा, चंद्रमा में तो अनुस्वार आता, लेकिन चांद में अनुनासिक आएगा, तो 83 का ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, 83 का ए ऑप्शन आएगा, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। आगे देखिए फटाफट, बच्चों का भी दोबारा भी पेपर है। सौंदर्यता, कल मैंने आपको बताया था ना, हो ही नहीं सकता कि भाववाचक संज्ञा का प्रश्न आए तो सौंदर्यता कुछ नहीं होता, सौंदर्य होता है, तो 84 का भी सी ऑप्शन आएगा, सौंदर्य आएगा, सौंदर्यता नहीं होता। फिर प्रसाद, प्रसाद नहीं होता, प्रसाद होता है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आएगा। मतलब वर्तनी के भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस, तो मुझे लगता है बहुत इजीली आप सभी क्वालिफाई कर जाएंगे। आगे देखिए अब अगले प्रश्न क्या है, वाक्य के, वाक्यों का प्रकार चुनना है, कि निम्नलिखित वाक्यों का सही प्रकार चुनिए। तो देखिए उसने कहा कि मैं कल आऊंगी, और मैंने आपको बार बार बताया था कि जहां पर भी आपका की आ जाए वो आपका मिश्र वाक्य ही होता है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो उसने कहा कि मैं कल आऊंगी, एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है तो मिश्र वाक्य। आगे देखिए फटाफट, तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना, अब यहां पर है तुम जाओ, इंडिपेंडेंट वाक्य है, अपने पिताजी से कहना, ये भी इंडिपेंडेंट वाक्य है, और से जुड़ा हुआ है, तो ये संयुक्त वाक्य आएगा 87 का बी। वही तो अनुराधा, वही तो मैं कह रही हूं, इतना इजी पेपर कब देते हैं, तो लेकिन दे दिया उन्होंने, क्वालिफाइंग पेपर आसान दिया है, ठीक है ना, तो जो कल हो गया हो गया, आज तो मिठाई खाइएगा। आगे देखिए अब सभी बच्चे फटाफट, यह चित्र इस दीवार पर असंगत है, यह चित्र इस दीवार पर असंगत है, अब आज्ञावाचक तो नहीं है ये,
निषेधवाचक ये तब होता है जब हम किसी चीज के लिए मना करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल है कि असंगत है तो विधिवाचक, विधानवाचक। अब देखिए आप कहेंगे मैम यहाँ पे निषेधवाचक भी आ सकता है। निषेधवाचक तब आता है जब ना, नहीं, मना ऐसे शब्द हों। अब असंगत का यहां पर अगर ये होता यह चित्र इस दीवार के लिए संगत नहीं है तो आपका निषेधवाचक आता, लेकिन यहां पर ये आपका विधानवाचक ही आएगा। 88 का ए। ठीक है, चलिए आगे देखिए 89 का आंसर, अरे तुम अभी यहीं खड़े हो। अब ये आपका विस्मयादि बोधक है, अरे, क्योंकि यहां पे एक्सक्लामेटरी साइन आ गया। जहां पे आपका विस्मय सूचक चिन्ह आ जाता है, एक्सक्लामेटरी साइन आ जाता है, वहां पर आपका विस्मयादि बोधक आ जाता है, सी ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए यहां पर 89 का सी। आगे देखिए तुम सदा सुखी रहो। अब तुम सदा सुखी रहो ये कोई आज्ञा नहीं है, ये इच्छावाचक है। जब भी हम किसी के लिए प्रेयर करते हैं तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आना था। तुम सदा सुखी रहो ये आपका इच्छावाचक वाक्य था, इच्छार्थक। तो 90th का सी। आगे देखिए फटाफट से, बस 10 प्रश्न रह गए आखिरी के। चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय को पहचानकर सही विकल्प को उत्तर पुस्तिका में चिन्हित कीजिए। अर्थात सही प्रत्यय पहचाना है आपको। तो चलिए देखिए अब यहां पर, ठीक है ना, प्रत्यय पहचाना है, प्रयुक्त प्रत्यय। अब स्वाधीन में तो क्या होता है, स्व जमा अधीन, लेकिन अधीन तो मूल शब्द है और यहां पे स्व उपसर्ग है, या फिर स्व के अधीन। ठीक है ना, जैसे पराधीन, स्वाधीन, तो यहाँ पे स्व उपसर्ग है, तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे स्वाधीन में अधीन मूल शब्द था और स्व उपसर्ग था, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंगली तो ई ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि स्वाधीन में कोई प्रत्यय था ही नहीं। आगे देखिए सभी बच्चे फटाफट। अब भूलौवल, अब देखिए ये भूलौवल शब्द कहां से बना है, जरा पहले इसको देखते हैं। जल्दी जल्दी आपके साथ साथ मैं कर रही हूं, देखिए सभी बच्चे। ठीक है ना, भूलौवल, तो इसका एक बार चेक कर लेते हैं कि ये भूलौवल बेसिकली आपका क्या है। ऐसे तो जो मतलब बहुत भूलता रहता है उसे कहा जाता है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं जरा कि आपको कुछ ये गलत ना बताया जाए। भूलौवल, ठीक है ना, ये भूलौवल आपका क्या शब्द होता है इसका एक बार कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि वैसे तो यहां पर ओवल आना चाहिए आपका प्रत्यय, ठीक है ना, लेकिन वैसे इसका यहां पर मुझे लगता है कि बी ऑप्शन ही आएगा, ओवल। ओवल इसका प्रत्यय आना चाहिए, भूल जमा ओवल। आगे देखिए, आगे देखिए बढ़िया। अब जैसे कहते हैं कि बहुत ही बढ़िया है, तो बहुत ही जैसे बड़ा है, बढ़ा तो ईया, ईया प्रत्यय यहां पर बी ऑप्शन जो है वो आपका सही आ सकता है। और आखिरी के साथ प्रश्न जल्दी जल्दी देख लीजिए, झगड़ालू, तो झगड़ालू ये आपका सिंपल था, झगड़ालू में आलू प्रत्यय, ए ऑप्शन जो था आपका सही था, झगड़ालू, झगड़ा जमा आलू, केवल लू नहीं आलू। फिर आगे देखिए मनौती, जैसे कहते हैं ना पनौती, वैसे होता है मनौती, कि आप किसी को अपनी बात कहने के लिए मना रहे हैं, मनौती, तो यहाँ पे आपका औती प्रत्यय है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। और देखिए मैंने कितनी बार कहा था ऐसा हो नहीं सकता कि इतने ज्यादा मार्क्स की हिंदी आए, 75 मार्क्स की, और आपको कॉम्प्रीहेंशन आए। तो देख लीजिए मेरी बात बिल्कुल सही बैठी और कॉम्प्रीहेंशन आपको आ गया। तो देखिए जरा सभी बच्चे, कॉम्प्रीहेंशन आया है कि संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं। ठीक है ना, तो देखिए मैंने कहा था कॉम्प्रीहेंशन आएगा। और उत्तर देखिए, अब प्रश्न देखिए, सबसे पहले प्रश्न क्या है आपका, पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। तो देखिए संकटों के बीच वे गाते सदा, है असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते वे सदा। तो एक बार को आप कह सकते हैं वीर, वीर इसका उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। ठीक है ना, वैसे तो संकट के बादल, एक्चुअल में इसका वो था कि संकट के बादल, लेकिन संकटों से वीर घबराते नहीं, तो यहाँ पे मुझे लगता है वीर जो है वो आपका, ठीक है ना, सही उत्तर हो सकता है। आगे देखिए, अब वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं,
सोते हैं, रोते हैं, छिप जाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। कि वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं, वो इनमें से कुछ नहीं करते, वो सामना करते हैं। आगे देखिए जल्दी जल्दी से, आखिरी के 3 प्रश्न। वीर सभी कार्य को कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये एक बार कॉम्प्रिहेंशन में देख लेते हैं। हाँ, कठिन पथ को देख मुस्कुराते सदा। तो देखिए अब यहां पर कि वीर सभी कार्यों को कैसे करते हैं, मुस्कुराते हुए। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होना था। आगे देखिए, वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं, असंभव, कठिन पथ, अपथ, मित्र या किसे। तो ये आएगा आपका बी ऑप्शन, कठिन पथ। कठिन पथ को देखकर मुस्कुराते सदा, कठिन पथ अर्थात कि जो उनके सामने चुनौती है, ठीक है ना। और आखिरी का आपका प्रश्न क्या है, आपदाएं। आपदाएं शब्द का अर्थ क्या है, आपदाएं मतलब होता है विपत्तियां। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर आना था। तो देखिए अलंकार, काव्य रस, समास, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आया, बिल्कुल आसान आपका पेपर था हिंदी का। तो मुझे लगता है बहुत इजीली सभी का पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। और अब बताइए अगर आपकी कोई भी समस्या हो, जल्दी जल्दी। हाँ जी बताइए, कोई भी समस्या हो आपकी। तो देखिए अब जरा यहां पर, ठीक है ना, सारी चीजें तो आपको यहाँ पे क्लियर करवा दी गई है, पेपर पूरा सॉल्व करवा दिया गया है। तो जल्दी से लाइक शेयर तो बनता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। और शाम के सेशन के लिए भी जुड़ जाइएगा, जब शाम को आपका पेपर होगा, ठीक है ना। तो तब देखा जाएगा कि सुबह और शाम के पेपर में क्या अंतर था लैंग्वेजेस में। तो शाम के सेशन के साथ भी हमारे साथ अवश्य जुड़िएगा। तब तक के लिए जरा बताइए जल्दी से कि पेपर अच्छा गया नहीं गया, जल्दी जल्दी लाइक और शेयर कर दीजिए। मैम